खता चनाब और पीर पंचाल का दौरा गुलाम नबी आजाद ने किया मुकम्मल। आखिरी दिन आजाद ने गवर्नर इंतजामिया पर उठाए सवालात। आरजी और रेगुलर मुलाजमीन को बरतरफ करने से ब्यूरोक्रेसी ने रोजगार देने के बजाय रोजगार खत्म करने का तहिया किया हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगाए इल्जामात। 370 की वापसी को अदालत का बताया वाहिद रास्ता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दिया जवाब। 370-35A की वापसी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम खैर मकदम करेंगे, लेकिन सियासी लीडरान आपसी इत्तेहाद और जद्दोजहद जारी रखें, तभी इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। किसानों की बिल को इसी पार्लियामेंट ने वापस लिया। किसानों की मज़ाहमत को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सलाम। जिस्मानी तौर खास अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर सरकारी व गैर सरकारी सतह के प्रोग्राम। यूटी बनने के बाद डिसेबल कमीशन को खत्म करके हकूक सलब किए गए। कमीशन वापस लाने पर दिया जोर। और इसके अलावा कुव्वत समावी अफराद के लिए ट्रांसलेटर्स की कमी, स्कूलों को तामीर कराना और माहाना मुआवजा बढ़ाने पर दिया कई एहतजाजों ने जोर। और शुमाली कश्मीर के हाजन संबल बांडीपोरा में महकमा इरिगेशन की गफलत शारी से हजारों कनाल अराजी जरी जमीन बंजर में तब्दील होने का खदशा। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से जरी पैदावार में कमी आने का किया इंकशाफ। जरी जमीन में पानी की सिंचाई और नदी नालों की सफाई न होने से किसान भी मुतासिर, माशरा भी मुतासिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में आज के बड़े सियासी बयान के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने खत्ता पीर पंचाल और खत्ता चनाब का दौरा मुकम्मल किया। दौरा मुकम्मल करने के बाद आज गुलाम नबी आजाद ने आखिरी दिन अपनी तकरीर में कई अहम बातों का इंकशाफ किया। गुलाम नबी आजाद ने इस तरह से दौरा मुकम्मल करने के बाद कहा कि 2014 में किसी पार्टी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा बीजेपी मुखालिफ वोट हासिल किया, फिर उनके साथ जा मिले। उन्होंने कहा कि नौकरियां लगवाना दूर की बात है, अब एलजी इंतजामिया के बिल्कुल सामने आरजी मुलाजमीन के साथ साथ रेगुलर मुलाजमीन को भी अब चलता कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जमहूरियत का मतबादिल या लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल किसी भी जमहूरियत का मतबादिल नहीं हो सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि खूनरेजी कब तक चलेगी और एक दूसरे को मारने का सिलसिला कब तक चलेगा। मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेस की गुलाम नबी आजाद ने काफी तारीफ और तायीद की। गुलाम नबी आजाद को सुनते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद सीधे नई दिल्ली चलेंगे, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर महबूब बेग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। जो आरजी नौकरी करते थे, जिनको चाहे तनख्वाह का चौथा हिस्सा मिलता था, उनको हटाया जा रहा। और जो परमानेंट मुलाजिम भी थे, हर हफ्ते एक लिस्ट निकलती है, उनको निकाले। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर रूल नौकरियां देने के लिए नहीं है, नौकरियों में जो है उनको निकालने के लिए बनी है। और जो कैजुअल लेबर्स है, उनको भी कैजुअल लेबर से भी हटाने के लिए। तो ये सिस्टम जो है, ये ब्यूरोक्रेसी की समझ में नहीं आता। अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा होता, चुनी हुई सरकार होती, तो वो कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेता जैसे आज ये फैसले लिए जाते हैं। जिस दिन से बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी, उस दिन से ही राब्ता टूटा, क्योंकि जिन पे तकिया रखा था वही पत्ते हवा देने लगे। क्या हो जिन्होंने 2014 में वोट हासिल किए थे,
मेरी जनाब अली से भी और कश्मीर को बिल्कुल साफ करके और राजू रिपुन से कि अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है और पठानकोट से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से कोई रोक सकता है तो एक वाहिद पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए हम ही को वोट दे दो। लेकिन वही उसी बीजेपी में मतगब हो गए, उनके साथ सरकार में मिल गए। ये तो ऐसा है किसी बात। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, साबिक मरकजी वजीर, अपोजिशन लीडर राज्यसभा गुलाम नबी आजाद खता पीर पंचाल और खता चनाब का दौरा मुकम्मल करने के बाद माजी के बाज गश्त में पहुंचे। खता पीर पंचाल और दीगर जगहों से किसी मखसूस पार्टी को वोट मिला, मेंबरान असम्बली मिले, लेकिन उसके बाद नतीजा वही हुआ जिसका डर भी नहीं था। सीधे चलते हैं नई दिल्ली। हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर महबूब बेग साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब 2014 में गुलाम नबी आजाद के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वोट हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। क्या और भी ऑप्शंस थे? क्योंकि ये बात कई अवामी इज्तिमात में हमने सुनी भी और लगातार 7 साल गुजरने के बाद अभी इसमें कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पे लाने के लिए। मैं आपसे कहूंगा इस वक्त 2021 है, 2 टाइम्स और 2 सिचुएशंस बहुत बदल गई, एब्सोल्युटली बदल गई। मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा, पीडीपी का जहां तक ताल्लुक है, हमारा मानना है इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इसका वाहिद जवाब है एक ज़बान में आवाज उठाना। हमें अब आपस के इख्तिलाफात को भूल के, हमारे किसानों ने हमको रास्ता दिखाया है कि अगर हम तमाम इख्तिलाफात को भूल के जितना हम एक दूसरे के साथ इस वक्त इख्तिलाफ करेंगे, उतना जो दुश्मन, जो एडवर्सरी है हमारा, जिसने हमारे हुकूक छीन लिए 5 अगस्त 2019 को, उतना हम उनके हाथों में खेल रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है। इसीलिए महबूबा जी ने PAGD, जिसके सदर फारूक साहब हैं, उसका यही था कि हम एक होकर एक आवाज उठाए। जहां तक ये कहना कि वो सिर्फ पार्लियामेंट में 303 मेंबर हो तब कर सकते हैं या कोई और तरीके सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, किसानों के उसकी मिसाल सामने रख लीजिए। पीसफुली, न पार्लियामेंट में उनके पास 303 मेंबर थे, न सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके उनके हक में उनके हुकूक जो थे उनकी बात की। उन्होंने पीसफुली सिर्फ 15 मंथ्स में उसी माइटी पावर को मजबूर कर दिया कि वो तमाम कवानीन वापस ले जिनको उन्होंने ताकत के बलबूते पे पार्लियामेंट मेजॉरिटी में कामयाब किए थे। मुझे लगता है हम में से किसी को भी इस आपसी तू मैं नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे पास जवाब है, जो उन्होंने सवालात उठाए, मेरे पास हर सवाल का जवाब, मगर मैं चाहूंगा कि हम पोस्टपोन करें ये इख्तिलाफात इस वक्त। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप गुलाम नबी आजाद को सुन रहे थे, हालांकि 7 रोजा दौरा था खता पीर पंचाल और मुख्तलिफ इलाकों का, मुझे समझाने की कोशिश करें कि गुलाम नबी आजाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वकालत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वाहिद रास्ता बताते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल ऑप्शंस को सीज बताते हैं। क्या गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से बात करते हैं या एक वसी सोच लेकर गुलाम नबी आजाद अब मैदान में जा रहे हैं? हालांकि उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट अलग अलग से दिखे। मेरा ही, मैं फिर कहूंगा, उनके साथ उनके प्रेसिडेंट थे कि नहीं, उनके साथ कौन थे या क्या कौन नहीं थे, मुझे लगता है हम सबों को वो असली कांग्रेस हो, मीर साहब की कांग्रेस हो, आजाद साहब की कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जो भी पार्टी है, हमारा मानना है कि हमको एक ही जबान में, एक ही आवाज में, आवाज से आवाज मिलाकर लोगों की जो तकलीफ में हैं, जो लोग इस वक्त जब से उनके हुकूक छीन लिए गए, उनके आईनी इख्तियारात छीन लिए गए, जिस तकलीफ। डॉक्टर महबूब बेग नई दिल्ली से बराह रास्त बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद सियासी पहलुओं पर अपनी बात रख रहे हैं। महबूब बेग साहब नई दिल्ली से लगातार जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के आज के बयान के पस मंजर में अपनी आरा हम तक पहुंचा रहे थे।
महबूब बेग साहब, आखिरी सवाल होगा कि हम इस शो में अब दूसरे खबरों की तरफ जाएंगे। आखिरी सवाल होगा, जो लोग इलेक्टोरल अटेंडेंस में यकीन नहीं रखते हैं लेकिन कई मौकों पर हमने उनको इकट्ठे पाया और आपसे इख्तलाफात को उन्होंने यकसर कई मौकों पर मुस्तरद भी किया। जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम पार्टियां वाहिद पार्टियां हैं, जब आप दिल्ली की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम पार्टियां मुश्किल वक्त में जब आवाम को आईनी इख्तियारात के आसपास में नई दिल्ली से बातचीत करना, डायलॉग बढ़ाना, कुछ हासिल करना, मामला जब सामने आता है तो पार्टियां अमूमन बढ़ जाती है। ऐसा क्या कुछ है? ये तो काफी टाइम से चल रहा है। बख्शी साहब, कासिम साहब, शेख साहब और उसके बाद जमात इस्लामी, उसके बाद कई तंजीमें जिन्होंने अब इलेक्टोरल अटेंडेंस में अब आने का फैसला ही तकरीबन तर्क किया हुआ है। नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कम से कम उसी से हम सबक हासिल करें। आज के बाद, इस टाइम के बाद माजी से सबक हासिल करके एक होके, क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं है। पीडीपी इसमें बिल्कुल कैटेगोरिक और क्लियर है। ये सिर्फ पीडीपी नहीं कर सकती है, हम सबों को, आजाद साहब हो, मीर साहब हो, जैसे मैंने कहा जो भी पार्टी, पीएजीडी का वजूद ही इसीलिए था कि हम एक जबान में अपने हुकूक की बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको हुकूक दिए हैं, जिन पर डाका डाला गया, उनको हासिल करने के लिए। और किसानों ने बता दिया, अगर हम एक हो जाएंगे पीसफुली, डेमोक्रेटिकली, पार्लियामेंट के बगैर और सुप्रीम कोर्ट के बगैर, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो ताकत है वो लोग हैं, सबसे बड़ी जो अदालत है वो लोग हैं, सबसे बड़ी। इसलिए अगर हम सब लोग एक होके तू मैं को एक तरफ छोड़ के एक हो जाएं, किसानों ने बता दिया कि हम तो किसानों के मामलात इज्तिमाई थे, गैर सियासी थे, उसमें सियासत बहुत कम थी। और इन दिनों जब आपके कन्वेंशन हमने देखे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीटीपी के, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जी सरहदी इलाकों तक गए कि आने वाले दिनों में यकजुबां और यकसा सोच रखने वाली सियासी क़यादत को हम किसी मुश्तरका कन्वेंशन में देख पाएंगे, ताकि वोट ना सही लेकिन अवाम को बताया जाए कि हमारे आईनी इख्तियारात को वापस लाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। आप तो सामने आइए ना। तो बिल्कुल सही कहा आपने, हम मर्जर की बात नहीं कर रहे। जब पीएजीडी भी हमने बनाई, हमने मर्जर नहीं किया, हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट एज पार्टी वो जिंदा है, अपना मैनिफेस्टो वो अपनी जगह पे है। मगर 5 अगस्त को लेके हमने ये कसम खाई थी, अहद किया था कि हम 5 अगस्त को लेके एक ही आवाज में बात करेंगे, और जब वो आवाज ताकत बन जाएगी फिर हम आपसी लड़ाई लड़ सकते हैं, या आपस में जो भी अपना अपना जिसका मैनिफेस्टो है उसको आगे कर सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई जो है, सबसे बड़ी जो जंग है वो 5 अगस्त के हुकूक, वो 5 अगस्त को जो हुकूक हमसे छीने गए, आईनी हुकूक, उसके लिए एक आवाज में हम बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब बेग नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क ग्राउंड रिपोर्ट के प्रोग्राम में नई दिल्ली से बराह रास्त बात कर रहे थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर महबूब बेग। बता रहे थे कि 370 और 35 से किसी भी वक्त वापस आ सकता है। हमारी जदोजहद बहुत लाजमी है उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी नजरें हैं और हमने अपनी अर्जदाश वहां पर दायर की हुई हैं, और किसानों की बिलों को हमने अब मिशेल राह बनाना होगा। उन्होंने जदोजहद की और 3 कवानीन जो ट्रेजरी बेंच से सरकार ने वापस लिए, वो उनकी जदोजहद रंग लाई। 1 साल तक जदोजहद चली, और महबूब बेग के मुताबिक तमाम सियासी रहनुमा, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन, सैयद अल्ताफ बुखारी समेत तारिक आमी साहब, हकीम मोहम्मद यासीन साहब, जेकेपीएम के लीडरान एक हो जाए, तब जाके इस मसले पर आईनी हैसियत पर दोबारा वापसी आसानी के साथ बहाली के रास्ते देखे जा सकते हैं। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने आज दिन में गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वाहिद जमानत, वाहिद रास्ता जदोजहद, इत्तेहाद और इत्तेफाक है, और जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां फिलहाल अपने निजी मामलात और जो इख्तलाफ राय सियासत में होना बड़ा हम आहंगी को बनाने के लिए बड़ा लाजमी है, उससे साइड में करें, फिलहाल एक बड़े काज के लिए एक साथ हो जाए। दुनिया कायम होता है। हमें भी ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी भी वक्त दफा 370 और 35 से वापस आ सकता है, चाहे कितने साल लगे, कितने महीने लगे, लेकिन हम पीसफुली और लीगली इसके लिए जदोजहद करते रहेंगे। रहा सुप्रीम कोर्ट का सवाल, तो वहां भी हम
कानूनी तौर पर लड़ेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम वहां भी कानूनी तौर पर लड़ेंगे और उसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे साथ साथ में। और यह भी आपको याद रखना चाहे कि जब पिछले साल में फार्मर्स बिल उन्होंने पास किया, 3 बिलें उन्होंने पास की, 3 अलग अलग कानून पास किए, तो उसके खिलाफ सारे मुल्क के किसान। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान तर्जुमान इमरान नबी डार की माने तो जम्मू कश्मीर में मौजूदा दौर में अदले पे हम सब का भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट पर हमारी भी नजरें हैं। कई जमातों ने कोर्ट के लिए रजू किया हुआ है। पहले ही सुनवाई में अल्लाह करे हमें इंसाफ नसीब हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक कोई साथ चले न चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की जद्दोजहद जारी रखेंगे। जिस पार्लियामेंट ने 370 को खत्म किया उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। बड़ी बात इमरान नबी डार ने कहा 370 को जिस पार्लियामेंट ने खत्म किया उस पार्लियामेंट से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जो फार्म लाज लाए गए उससे हमारी उम्मीद भी बढ़ गई। मैं कांग्रेस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये कांग्रेस का अपना सिस्टम है। बल्कि उमर साहब ने भी परसों जलसे में, जब वो चुनाव वैली के जलसे में थे, उनने ये वाज़ेह तरीके में बोला कि अगर हमको 370 अकेले ही लड़ना पड़े हम तैयार है उसके लिए। तो कोई हमारे साथ चले या ना चले, जो हमारी जद्दोजहद है, जो जद्दोजहद हमने स्टार्ट की है। ग्राउंड रिपोर्ट में थी हमारी आज की खुसूसी पेशकश। अब मामूल के मौज़ूआत का रुख करते हैं। नाज़रीन, आलमी सतह पर आज जिस्मानी तौर खास अफराद का दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज श्रीनगर, जम्मू और मुतअद्दिद इलाकों में तकरीबात का इनेकाद आज सुबह से जारी रहा। सूबाई कमिश्नर जम्मू की सदारत में जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा गया कि बड़ी तादाद में जो लोग इस वक्त जिस्मानी तौर नाखेज हैं, खास हैं, उनके लिए सरकार की तवज्जो बड़ा लाजमी बनता है। इस मौके पर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। क़ुव्वत समावी से महरूम अफराद ने भी आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उनके साथ में ट्रांसलेटर मुस्तफा साथ थी, जिन्होंने सरकार पर इल्जाम आयद किया कि डेफ एंड डम यानी जिस्मानी क़ुव्वत समावी से महरूम अफराद जो हैं उनकी बात को लाने के लिए सरकार ने अभी तक ट्रांसलेटर्स ही मौजूद नहीं रखे जो उनकी बात अवाम तक पहुंचा सकती। गवर्नमेंट सिर्फ हमें दिलासा देती है हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इस स्टेट में, इस कश्मीर स्टेट में सिर्फ एक स्कूल है इनके लिए, वो भी वहाँ पे पूरी फैकल्टी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं। ये जैसे बच्चे हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, इससे भी ज़्यादा हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वो सारे अनपढ़ हैं, उनको पता नहीं है कि दुनिया क्या है। उनको जब इधर जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, डिसेबल कमिश्नर हमारे लिए तैनात किया था जो वक्तन फौक्तन हमारे मसाइल सुनता था। यूटी बनने के बाद डिसेबल कमीशन को खत्म किया गया। अन्य कई मामलात अवाम के लिए रखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा सरकार चाहे तो माहाना उजरत जो है उसमें इजाफा किया जाए और इसके अलावा स्कूल मजीद तामीर किए जाएं और डिसेबल कमीशन को फौरी तौर पर दोबारा लागू किया जाना चाहिए। हमारे हुकूक पूरे नहीं हो रहे हैं। जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत मतलब यहाँ जो एक्ट है तो उसके तहत यहाँ इनको एक एडवाइजरी कमेटी बोर्ड बनाना था, अभी तक वो भी नहीं बनाया गया है। यहाँ हमारा डिसेबिलिटी कमिश्नर था, वो यूटी बनने के बाद उसको ख़त्म किया गया, अभी तक उसको दोबारा बहाल नहीं किया गया है। तो इसके साथ साथ जैसे कि हमारे जिस्मानी तो नाक़िस लोगों को एक और नाज़रीन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास में किसानों ने जब एहतजाज दर्ज किया तो क्रेडिबिलिटी किसानों की बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहां पर भी मामलात बड़े उल्टे चल रहे हैं। तस्वीरें चलाएगा हाजन, सुंबल, सोनावारी, बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे बट ज़हूर की इत्तला है कि इलाके में अब की बार हजारों कनाल अराजी जो है जरी जमीन जहां से जरी पैदावार आपको हासिल होती थी अब बंजर में तब्दील होने का खदशा लाहक है, क्योंकि महकमा इरिगेशन फ्लड कंट्रोल सुंबल की तरफ से कोई खातिर खा अब की बार ड्रेंजिंग न करने से मकामी लोगों के रोजगार और किसानों की किसान जो अपना उनका जरिए माश था उस पर भी बहुत ज्यादा मनफी असर पड़ा। वाज़ेह है कि हाजन, सुंबल, सोनावारी, संदरगीर और आसपास के इलाकों में हजारों कनाल अराजी पर पानी की सिंचाई और पानी न पहुंचने की वजह से खुश्क साली की शिकार हो चुकी है। मजीद पारे बोझ रोजान खुश माहौल जबरदस्त मुश्किल गई
तमाम महकमन गई पे मगर कहन करान गरीबन हूँ सांस बंद कहीं जनाब आज खोट खसरपुर ये महकमे मौसमियात की इतला है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में तब्दीली आ जाएगी, जिसके बाद 6 और 7 को मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और पहाड़ी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, जबकि जम्मू रूरल जम्मू अर्बन में भारी बारिशें हो सकती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम को अपनी पूरी टीम के हमरा श्रीनगर से दीजिएगा इजाजत। घर खुदा लाया, मुलाकातें होती रहेंगी। अल्लाह हम्दो नासर।